और निश्चित रूप से मेरे से कोई ना कोई गलती जरूर होगी, किसी का नाम जरूर छूटेगा, वो अगले मेले में बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात है। इसलिए मैं सम्मानीय मंच कह के सबका सम्मान करना चाहता हूं। और आप समझते हो कि बिना कारण किसी की बड़ाई करना इंजीनियर धर्मपाल का स्वभाव नहीं है। मैं आप लोगों का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। 20 वर्ष का संघर्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भाई साहब सतीश जी, आप तो जानते हो 20 वर्ष तक कोई परिवार के व्यक्ति को भी नहीं पालता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बुजुर्ग के आशीर्वाद को, इस नौजवान की ऊर्जा को और इस माता के अभिनंदन को कि 20 वर्ष तक लगातार मुझ पे आशीर्वाद रख के मुझे जिंदा रखने वाली ये खेतड़ी और नीम का थाना की जनता का कर्ज मैं इस जन्म में उतार नहीं सकता। सर्वप्रथम उपस्थित यहां पर जो देवतुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। खून से भी बढ़कर रिश्ते के सभी नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए मातृशक्ति के रूप में अभिनंदन करते हुए स्वागत करना चाहता हूं मैं इस खेतड़ी की धरती और छोटे से रामकुमारपुरा पंचायत और छोटी सी ढाणी चबूतरा वाली में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत करना चाहता हूं मैं हमेशा परिवार में बड़े भाई की तरह अपने सर पे हाथ रखने वाले और स्नेह रखने वाले, और जब जब भी हम टूटते थे, बिखरते थे और हमें दोबारा संभाल लेने वाले मेरे बड़े भाई सतीश जी पूनिया का बहुत बहुत अभिनंदन, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। स्वागत करना चाहता हूं हमारे संत शिरोमणि बलदेव दास जी का और सवाई भोज के मैन सुरेश दास जी का और हमारे क्षेत्रीय संत बाबा जसनाथ जी का और अन्य संत जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं खेतड़ी की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे विधायकगण हमारे सहयोगी के रूप में पधारे हैं और आशीर्वाद के रूप में पधारे हैं, और हमारे सांसद महोदय जो हमेशा हमारा स्नेह रखते हैं और जिले में इतना घूमते हैं और खेतड़ी में विशेष कर आते हैं, और इस मेले में तो वो जब से बने हैं उस कार्यक्रम में हमेशा पधारते हैं। मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी खींचड़ का स्वागत है। जाबर सिंह जी खर्रा जो हमारे परिवार की तरह स्नेह रखते हैं उनका भी स्वागत है। विधायक हमारे गोवर्धन जी वर्मा जो दोबारा विधायक बने हैं, उनका हमारे साथ युवा मोर्चे से भी संपर्क था, और जब ये प्रधान थे जब भी हमारा संपर्क था। मैं सम्मान करना चाहता हूँ इस किसान सम्मेलन में, मैं सम्मान करना चाहता हूँ कुलदीप जी धनखड़ का जो विराटनगर से चुन के आते हैं और बड़े संघर्षशील नौजवान हैं, उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ। और मेरे छोटे भाई सुभाष मील का सम्मान करना चाहता हूं। इसी कड़ी में सम्मान करना चाहता हूं पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बाजोर का जो एक अटल चट्टान है, और उन्होंने शहीदों के लिए राजस्थान में जो किया है मेरे हिसाब से कोई कर नहीं सकता। और आप समझते हो कि बिना कारण किसी की बड़ाई करना इंजीनियर धर्मपाल का स्वभाव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की मूर्ति लगाते भी आदमी सोचता है, लेकिन 1100 जवानों का जिसने मादरे हिंद के लाडले सीमाओं पर अपना शरीर का बलिदान दिया, उनकी 1100 की मूर्ति लगाकर इस देश में जो कीर्तिमान स्थापन किया है, मैं प्रेम सिंह बाजोर का स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व विधायक शुभकर्ण जी चौधरी जो हमारे साथ साथी और सहयोगी के रूप में रहते हैं, दुर्भाग्यवश 419 वोटों से ये छोटी सी जीत बड़ी खलती है साथियों। पिछली बार अपन 957 वोटों से हारे थे। कभी मैं भूलना चाहा तो भी आपने भूलने नहीं दिया कि सुबह शाम तक यही कहते थे, ये और कर लेते वो और कर लेते तो ऐसे हो जाता। ऐसे हमारे थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे शुभकर्ण जी चौधरी जी का इस किसान सम्मेलन में स्वागत करना चाहता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं पूरी जनता और उपखंड खेतड़ी की तरफ से और रामकुमारपुरा की धरती की तरफ से केडी बाबर जी का पूर्व विधायक और हमारे यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। हजारी लाल जी का स्वागत करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मेरे से कोई ना कोई गलती जरूर होगी, किसी का नाम जरूर छूटेगा, वो अगले मेले में बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात है। इसलिए मैं सम्मानीय मंच कह के सबका सम्मान करना चाहता हूं, उपस्थित समुदाय का सम्मान करना चाहता हूं। लेकिन इस बार मुझे एक बात कहना जरूर चाहूंगा आप लोगों से कि पहले जब हम इस कार्यक्रम करते थे, किसान सम्मेलन करते थे, तो निश्चित रूप से आप में जोश होता था। लेकिन इस बार ये जो बीच की जो दूरी बढ़ी है, ये मैंने नहीं बढ़ाई है, मैं तो अभी भी वही हूं आपके पास ही। ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारण ये दूरी बढ़ी है। अगली बार हो सकता है इसको और नजदीक कर देंगे, कोई ना कोई इनमें से मंत्री बन के जरूर आ जाएगा और आपके पास
खड़ा होकर भाषण देगा, हम उस मंच पे दिया करते थे। सतीश जी भाई साहब तो पता नहीं, मैं भी भूल गया कितनी बार यहाँ पे आए हैं। और जिले के जो भी लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, विशंबर जी हैं, महामंत्री जी जो लोग बैठे हैं, उनको भी याद नहीं है कितनी बार आए हैं। मैं पुनः एक बार पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरे मेरे परिवार की तरफ से और उपखंड खेतड़ी की तरफ से पुनः स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। किन शब्दों में मैं आभार करूँ, प्रकट करूँ, वो शब्द मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। 20 वर्ष का संघर्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भाई साहब सतीश जी, आप तो जानते हो 20 वर्ष तक कोई परिवार के व्यक्ति को भी नहीं पालता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बुजुर्ग के आशीर्वाद को, इस नौजवान की ऊर्जा को और इस माता के अभिनंदन को कि 20 वर्ष तक लगातार मुझ पे आशीर्वाद रख के मुझे जिंदा रखने वाली ये खेतड़ी और नीम का थाना की जनता का कर्ज मैं इस जन्म में उतार नहीं सकता। मैं इस जन्म में क्या, मैं 7 जन्म लूं तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मैं अपने रक्त की एक एक बूंद निचोड़ के आपके चरणों में डाल दूं तो भी समझता हूं वो कम है। मेरा परिवार, मेरे साथी सहयोगी, मेरे रिश्तेदार आपके ऋणी हैं और आपका ये ऋण उतार नहीं सकता। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए कहीं तक भी कुछ भी करने की गुजर जाऊंगा और किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा, ये आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज मैं सौभाग्य से कहना चाहता हूं, कई चुनाव हम थोड़े थोड़े मार्जिन से डिफीट जरूर हुए, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो स्नेह है, जो प्यार है, चाहे वो मुकेश जी भाई साहब और जो प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे राष्ट्र के नेता हैं, मैं इतना कह सकता हूं, मैं चुनाव जरूर छोटे छोटे मार्जिन से हारा, लेकिन ना दिल्ली का आशीर्वाद कभी कम रहा और ना जयपुर का मेरे ऊपर आशीर्वाद कम रहा। मुझे तो माननीय भजन लाल जी ने एक बार कहा था कि भाई इस बार, पिछली बार जब मैं चुनाव हार के गया तो उन्होंने कहा, रे भाई धर्मपाल, तू किसी अच्छे से पंडित को दिखा, तेरे जोग और संजोग तू दिखा। हमने तो सुना था कि कर्मों का कांकरा लगता है, तेरे तो बड़ी सारी शिला लगी है। तो मैंने भजनलाल जी को कहा कि मान्य, और अब तो आप किस्मत लिखने वाले ही बन गए, आप लिख दो जो लिखना है जो आप लोगों को। इसलिए आप लोगों से मान और सम्मान के साथ इतना कह सकता हूं कि मेरे संपर्क और संबंध बड़े मधुर हैं। हम राजनीति से कोई काम नहीं करवाते हैं। हम अधिकारियों को भी कहते हैं प्रेम से काम करो, दिमाग पे बिना लोड लिए काम करो। पहले आप लोगों को भी पता है, लोगों को ये कहते थे, अधिकारियों को विपक्षी लोग कह के डराते थे, अगर इंजीनियर धर्मपाल जिस दिन विधायक बन गया तो आपको खा जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं सबसे पहले मैंने यही कहा था एक मेरी सार्वजनिक मीटिंग में कि काम करो जनता के, आपको कलम की ताकत दी है और 5 वर्ष के लिए मुझे भी कलम की ताकत बख्शी है। किसी का भला कर सकते हो तो कर जाओ, वरना रिटायरमेंट होने के बाद में कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। वो याद रखेगा कि जब आप सीट पे थे, जब आपने क्या किया। दिन रात आपके बीच में रहेंगे, 24 घंटे आपके बीच में रहेंगे, जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा। ये जोश में नहीं कह रहा हूं, जोश में वो व्यक्ति कहता है जो पहली बार चुनाव लड़ता है और पहली बार जीतता है। 24 घंटे आपके लिए हूं, जैसा भी हूं, जितना हूं, मेरे परिवार के पूरे परिवार के सदस्य आपके लिए तैयार हैं। ये निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की गरिमा में उपस्थिति में कहता हूं, सतीश जी की गरिमा में उपस्थिति में कहना चाहता हूं, मेरे इस क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है। कभी कभी तो एक बार सरकार ने लिख दिया था कि ये नॉन फिजिबल है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ही संभव नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भैरव सिंह जी को, स्वर्गीय भैरव सिंह जी को, कि यहां पर स्वतंत्र में जब वो मुख्यमंत्री तो पहली बार इस पहाड़ी क्षेत्र में बिजली पहुंचाई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई, कांग्रेस ने नहीं पहुंचाई। ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री जी, आप हमारे से सीनियर हो और आज आपके पास कलम की ताकत है। हम आपसे 3-4 बातें शेयर करना चाहते हैं और मैंने लिखित में भी रखी है, आपको भी दूंगा और मेरे सम्मानीय जो मुख्यमंत्री जी हैं और दिल्ली तक दूंगा। जहां पर हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, जो कभी शेखावाटी की लाइफ लाइन कहलाता था, 12,500 कर्मचारी काम करते थे। आज उसकी दुर्दशा, आज उसकी ये दशा है, वहां पर 400 से नीचे कर्मचारी काम करते हैं, टोटल ठेके पे दे चुके हैं। आज दिल्ली में सरकार हमारी है और सरकार तीसरी बार भी बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को रोक नहीं सकती। ये ऐलान करना चाहता हूं 50,000 की इस भीड़ में। जब हमारी सरकार दिल्ली में है, हमारी सरकार राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख है, तो हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को जिंदा करके इन युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करें, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, हमारे कई हजारों बीघा जमीन हमने रिको में एक्वायर की है, उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस आने वाली है, इसी आने वाली है, जो दिल्ली में अटकी हुई है पिछले 6 महीने से।
अगर उसकी ईसी आ जाएगी तो मैं समझता हूं यहां पर 10-12 हजार लोगों को और नौजवानों को काम मिल सकता है। ये कार्यक्रम आप करें। ईसी आने के बाद जमीन आवक हो चुकी है, जमीन अक्वायर हो चुकी है, यहां कारखाने लगे, चाहे छोटे लगे बड़े लगे, मेरे नौजवान को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को नारनौल, जयपुर या उदयपुर नहीं जाना पड़े, यही खेतड़ी में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, ये मैं पुरजोर तरीके से आपसे मांग करना चाहता हूं। यहां पर एक डेयरी का प्लांट है जहां पर 25,000 की कैपेसिटी है लीटर की, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें 7-8 हजार लीटर ही दूध पहुंच पाता है। उसमें अगर आप चाहेंगे और हमारी सरकार चाहेगी, उसको पूरा डेवलप अगर कर दिया जाए तो 2,500 नौजवानों को रोजगार उसमें मिल सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा जो आपका ही काम है उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र जिसमें बांसियाड़ खेतड़ी के नाम से एक रिजर्व कंजर्वेशन बनाया गया है, उसमें माननीय श्रीमती हमारी वसुंधरा राजे जी की तरफ से बजट दिया गया था। उसमें अगर और बजट मिल जाए तो सरिस्का और रणथंभौर की तरह हमारा ये हजारों हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें पर्यटक की आवक हो जाए, हमारी सफारी चल जाए और नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये मैं लिखित में आप लोगों को देना चाहता हूँ। भाषण तो हमने खूब झाड़े और लंबे लंबे मंचों पे झाड़े। अब ये जो लोग भाषण पे ताली नहीं बजाएंगे, अब तो ये काम पे ताली बजाएंगे, क्योंकि अब तो ये काम चाहते हैं। अब ये काम इनका नहीं होगा तो निश्चित रूप से इनको मायूसी हाथ लगेगी। और इतने वर्ष के संघर्ष के बाद मुझसे उम्मीद भी कुछ ज़्यादा लगी है। आपका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। पुनः एक बार मेरे पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर आप इतनी संख्या में आए हो, मेरे अनुमान से बाहर है। प्रशासन ने भी ये कहा था कि हम तो अब संभाल नहीं सकते, आप ही संभालो। मैं जब नीम का थाना गया था मूर्ति पे माल्य अर्पण करने के लिए, तो यहाँ के सीओ ने कहा साहब हमारे बस की बात नहीं है, हमसे ये भीड़ काबू नहीं हो सकती, जितनी भीड़ यहाँ पर है उतनी रोडों पे घूम रही है। मैं पुनः कहता हूँ ये आशीर्वाद बनाए रखना, चाहे कभी भी मौका देना या न देना, लेकिन स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर जरूर पधारना। ये मैं आप लोगों से आशीर्वाद की मांग करता हूँ। पुनः एक बार आप लोग पधारे, निश्चित रूप से मैं और मेरा परिवार और सारी पंचायत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। और मैं एक बात कहना भूल गया साहब, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे पड़ोस में पंचायत है, हमारी पड़ोस की तहसील है नीम का थाना, जो हमारे जिले में शामिल हो गई है। अब हमारा जिला झुंझुनू से निकल के सीकर हो गया है। वहाँ पर एक लादी का वास पंचायत है, उसका बड़ी पीड़ा है और काम भी छोटा सा है। उस लादी की पास पंचायत में आज तक वोट नहीं डालते हैं वो लोग। उनका कहीं समायोजन करना है, उनको पाटन पंचायत समिति में रखना है, इधर उधर रख दिया। अगर हो सके तो मैं आपको वो लिखित में उपलब्ध कराऊंगा, वो काम जरूर करवाना, निश्चित रूप से आपकी अति कृपा होगी। पुनः मुझे इस वक्त पर यही निवेदन करना था, मेरे कम कहे हुए कथन को ज़्यादा समझना। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।